हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों कल के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या है, और वो आज मार्केट क्यों गिरा इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और कल क्या मार्केट कर सकता है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको यस्टरडे कुछ लेवल्स बताए थे कि मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो हमको यहाँ से शॉर्ट करना है, और उसी के हिसाब से मार्केट पूरा बियरिश रहा है। और मूव जो है वो फ्राइडे, मैंने बोला था फ्राइडे को आएगा, लेकिन मूव आज ही आ गया। हो सकता है कि फ्राइडे को मूव ना भी आए, लेकिन चांस ये है कि मूव शायद फ्राइडे को भी आए। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकता है फ्राइडे को, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी किस तरह से रहेगी और आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों कुछ कंपनीज के आज रिजल्ट आए हैं, कुछ कंपनीज के आज इतने पटाखे बज रहे हैं दोस्तों कुछ कंपनी के आज रिजल्ट भी आए हैं। जैसे बजाज ऑटो के रिजल्ट आए हैं, तो उनके क्या है कि रिजल्ट में जो भी आया है वो उतना पॉजिटिव न्यूज नहीं है उनकी। ठीक है, मतलब उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल न्यूट्रल बोला है, और उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि जो उनकी दीपावली पे जो जिस तरह से डिमांड आती थी पर ईयर, उस तरह से बजाज ऑटो की डिमांड नहीं आई है। मतलब बजाज की बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह जो भी हैं, उतनी डिमांड नहीं आई है जो हर साल आती है। तो यानी उनका भी रिजल्ट खराब है। उससे पहले रिलायंस का भी रिजल्ट आया था, तो उसमें भी कुछ ठीक नहीं था। ठीक है, तो इसलिए और मार्केट अपना गिरता हुआ जा रहा है। ठीक है, और जैसा कि यस्टरडे मैंने बोला था, लेवल्स आप ड्रॉ करके रखिएगा, उसी तरह से मार्केट ने पूरा आज फॉल दिया है। ठीक है, टोटली फॉल दिया है। रिकवरी बिल्कुल भी मार्केट ने नहीं की है। ठीक है, तो कल क्या कर सकता है मार्केट, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो न्यूज थी वो यही है, और भी कुछ कंपनियों के आए हैं रिजल्ट। HDFC का भी आया था, तो उसमें भी कोई खास नहीं है, यानी सभी कंपनी। हाँ, एक्सिस का थोड़ा सा, एक्सिस बैंक का कुछ रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा है, वो बैंक निफ्टी के लिए अच्छा हो सकता है कल के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी पे भी डिस्कशन करेंगे कि क्या है। ठीक है, हाँ, मतलब अच्छा से मतलब एक्सिस बैंक का अच्छा से मतलब बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, ये है कि रिलायंस और बजाज का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से एक्सिस बैंक का कुछ उनसे बेटर है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, जो बहुत अच्छा हो, मार्केट एकदम फाड़ के ऊपर की तरफ निकल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बजाज का भी बेकार है, रिलायंस का भी बेकार ही था, और एक्सिस बैंक का ठीक है, न्यूट्रल है, और से अच्छा है। ठीक है, बस ये इतना मैं कहना चाहूंगा। और बाकी आप लोग ये देख सकते हैं कि जो मार्केट ऑल टाइम हाई से मार्केट इस समय आ गया है 24,750 पे। ठीक है, 750 पे मार्केट आ गया है। तो ये कितना परसेंट मार्केट गया, मार्केट जो है करीबन 9% मार्केट गिर चुका है। ठीक है, 9%। ठीक है, लेकिन जो स्टॉक्स हैं, जो कैश का मार्केट है, स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स आप इस वक्त चूज कर सकते हैं कि कौन स्टॉक 30 to 40% गिरा हुआ है। देखो, मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं नहीं, तो मैं आपको इन्वेस्ट करने की सजेशन तो दे नहीं सकता, बस एक नॉर्मली आपको जानकारी दे रहा हूं कि बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो 30 to 40% गिर चुके हैं। उस पे क्या है कि आप लोग अब अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से जो स्टॉक्स हैं, जो भी स्टॉक्स 30 to 40% गिर चुके हैं उनमें, और जो अच्छे स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं है पेनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर दें, नहीं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं और जो 30 to 40% गिर चुके हैं, कुछ हो सकता है 45% भी गिरे हैं कुछ स्टॉक, उनमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए और अपने इन्वेस्ट करने की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इतना गिर चुका है। ठीक है, और भी मार्केट गिर सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मार्केट अभी और नहीं गिर सकता, मार्केट और भी गिर सकता है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसा अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद कुछ थोड़े दिन बाद अगर मार्केट और नीचे गिरता है तो फिर और वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैं आप लोगों के साथ देना चाह रहा था। ठीक है, तो हम लोग टुमारो के लिए डिस्कशन करते हैं कि टुमारो मार्केट में क्या हो सकता है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, बहुत अच्छी एक्सपायरी रही। निफ्टी का जो मैंने कल बोला था कि हो सकता है साइडवेज रहे, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट सीधा 25,060-70 के आसपास से सीधा उसने डाउनफॉल दिया, और मार्केट कहीं पर भी नहीं रुका। जब इसने ये वाला लेवल को तोड़ा, ठीक है,
24,960 के लेवल को जब मार्केट ने तोड़ा तो फिर वहीं से मैंने पुट की पोजीशन बनाई और सीधा फिर पुट लास्ट तक रखा। ठीक है, तो जो टारगेट था वो भी अचीव हुआ। ठीक है, लेकिन आज मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी भी था, इसलिए मैंने कोई भी रिप्लाई टेलीग्राम चैनल पे नहीं डाला है। खैर चलिए, कल मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे हम लोग, और बाकी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं क्या कर सकते हैं। तो मार्केट में आप लोग याद रखिएगा, जब तक दोस्तों ये लेवल ना तोड़े, ठीक है, कौन सा, ये लेवल है 24,800। जब तक 24,800 को मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक बुलिशनेस तो बिल्कुल नहीं आ सकती है। ठीक है, तब तक बुलिशनेस की उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा। हाँ, ये है कि मार्केट यहाँ इस तरह से रिवर्स फिर से दोबारा से कल भी हो सकता है, और सबसे ज्यादा चांस है मार्केट हो सकता है कि 40, 50, 60 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो। ठीक है, 40, 60 अगर किसी ने भी BTST लिया है तो वो वहां पर बुक कर सकता है जैसे ही मार्केट ओपन हो, और 40, 50 पॉइंट्स डाउन में ओपन हो रहा है तो बस वहीं पे प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। हो सकता है मार्केट वहां से थोड़ा सा रिवर्स मारने की भी कोशिश कर सकता है फिर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक लेवल मैंने आपको बताया 24,800, जब तक ये तोड़ता नहीं है तब तक बुलिशनेस बिल्कुल नहीं आएगी, और नीचे का लेवल को आपको याद रखना है 24,700। ठीक है, 24,730 को जब तक मार्केट तोड़ता नहीं है तब तक आपको पी की पोजीशन नहीं बनानी है। जैसे ही ये ब्रेक होता है तो सीधी आपको पी की पोजीशन बनानी है, और सीधा फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 24,600। ठीक है, और 24,600 भी अगर ब्रेक करता है तो फिर कहना ही क्या है मार्केट का, हो सकता है मार्केट 24,400 तक भी पहुंच जाए। ठीक है, तो आगे कितना पहुंचेगा वो हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे। ठीक है, लेकिन कहां पर आपको शॉर्ट करना है, कहां पर शॉर्ट नहीं करना है, ये आप लोग, और इस देखिए निफ्टी एक ऐसा है, निफ्टी में सभी कंपनियां हैं, आपका मिड कैप निफ्टी, ठीक है, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब निफ्टी के में ही रहता है। तो निफ्टी जिस तरह से मूव करता है उसी तरह से सभी इंडेक्स मूव करते हैं, तो खासकर निफ्टी की एनालिसिस मेन होती है। ठीक है, तो लेवल आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, 24,800, जब तक 800 को ब्रेक नहीं करता है मार्केट, ब्रेक करने के बाद सस्टेंड करे, रीटेस्ट करेगा मार्केट, तभी आप वहां पर पोजीशन लें कॉल साइड की। लेकिन कॉल साइड की मुझे नहीं लगता ये तोड़ेगा। ठीक है, लेकिन मार्केट का कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के मार्केट फिर से रिकवर कर जाए। ठीक है, क्योंकि टुमारो फ्राइडे है, और फ्राइडे है तो फिर हो सकता है रिकवर भी कर सकता है मार्केट। ठीक है, तो लेवल आप लोगों को पता होगा 24,800 याद रखना है आपको, और 24,730 डाउन की तरफ। जैसे ये टूटता है तो मार्केट सीधा 24,600 तक आ जाएगा। तो इसका टूटने का आपको वेट करना है, 24,730 का वेट करना है, और वेट करना है 1-2 कैंडल वहां पर बननी चाहिए डाउन की तरफ, मतलब 5 मिनट तक, 15 मिनट तक वहां डाउन में रहना चाहिए। उसके बाद आप ये ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है लेवल, और मार्केट अभी 24,750 के आसपास ही है। तो देखते हैं क्या मूव होता है कल, किस तरह से मूव करता है। नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी आज बहुत अच्छा मूव आया था, शायद आप लोगों ने सभी ने पकड़ा होगा मूव। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, और इसका भी लेवल मैं आपको बताता हूँ। जब तक मार्केट, आप ध्यान रखिएगा, जहां जहां मार्केट सपोर्ट लेता है वो आपके लेवल बन जाते हैं। ठीक है, वो आपके लेवल बन ही जाते हैं। तो जब तक मार्केट 51,000 ये लेवल है, जब तक मार्केट 51,400 को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, 51,400 को जब तक मार्केट, 400 नहीं, दिस लेवल 51,350 को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक आपकी पोजीशन मत बनाइएगा। ठीक है, चांस इसमें है थोड़ा अप की तरफ जाना है, हो सकता है एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से हो सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, वो सपोर्ट लिया है, और 3 बार सपोर्ट लिया है 51,200 पर। जब तक मार्केट 51,200 को ब्रेक नहीं करता है तब तक डाउन की पोजीशन भी मत लीजिएगा। जैसे ब्रेक करता है उसके बाद ही डाउन की पोजीशन लीजिएगा, और अप में 51,400 आप रखिए। ठीक है, 51,400 को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक आप आपकी पोजीशन में, और जैसे ही ब्रेक करता है तो फर्स्ट लेवल आता है आपका 51,500। ठीक है, देन सेकंड आता है 51,700 अप की तरफ। डाउन की तरफ 51,200 को तोड़ता है मार्केट तो सीधा मार्केट 51,600 और 51,700 तक मार्केट पहुंच सकता है डाउन की तरफ। तो आपको 2 लेवल याद रखने हैं, 51,400 और 51,700।
डाउन की तरफ 51,200। ठीक है, ये दो लेवल को आपको याद रखना। अच्छा, बैंक निफ्टी का है क्या? बैंक निफ्टी का जस्ट वेट दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो अपना स्ट्राइक प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता दूं, वो है आपका 51,800। ठीक है, बैंक निफ्टी का है 51,800 सीई और पीई। ठीक है, सीई एंड पीई। ठीक है, ये बहुत अच्छा मूव है, हो सकता है इसमें मूव भी बहुत अच्छा आए। और ये जो है 51,000 सी जो है वो 278 पे अभी कामकाज कर रहा है, 278 पे काम, तो हो सकता है कल भी इसमें मूव आ सकता है। डाउन साइड में मूव आने के थोड़े ज्यादा चांसेस है, लेकिन बैंक निफ्टी है, एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी अच्छा है और थोड़ा सा यहाँ साइडवेज भी हुआ है, तो हो सकता है ये मूव करे। अच्छा, आज क्या हुआ दोस्तों? आज क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने 51,700 को ब्रेक किया, ठीक है, फोर्थ कैंडल में ब्रेक किया, वैसे ही पुट की पोजीशन यहाँ पे बनती है। लोगों ने बनाई होगी कि नहीं, मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है बैंक निफ्टी में, तो मैंने पोजीशन नहीं बनाई। तो जैसे ही ये इसने ब्रेक किया और सीधा डाउनफॉल आया है। ठीक है, कैंडल आके सीधा रुकती है 51,400 पे, यानी 51,700 को जैसे ही ब्रेक करता है तो कैंडल आके रुकती है सीधी 51,400 पे, राइट, 400 पे। और 400 पे एक बार रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से डाउन आता है और फिर से थोड़ा वहीं पर जाके और फिर से डाउन आता है। ठीक है, और तो यहाँ पर एक इसने जोन बना रखा है, इस जोन के अंदर में आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, इस जोन के अंदर में आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ये जोन है 51,200 से लेके 51,300 का, इसके बीच में आप लोगों को ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, 51,200, ठीक है, और 51,300 के बीच में आप लोगों को ट्रेड नहीं लेनी है। इसमें आपको कोई ट्रेड नहीं, जैसे ये ब्रेक होता है अप साइड में तो अप की तरफ ट्रेड लेनी है, और डाउन साइड में ब्रेक होता है तो डाउन की तरफ ट्रेड लेनी है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, वो स्ट्राइक प्राइस हो सकता है काफी ऊपर तक जाए। ठीक है, नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग करने सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स की टुमारो एक्सपायरी भी है। ये दोस्तों सेंसेक्स के साथ, सेंसेक्स ने अभी बहुत अच्छा फॉल दिया। हाँ, फर्स्ट कैंडल जरूर इसकी ग्रीन में यहाँ पे शो कर रही है, फर्स्ट कैंडल थोड़ा ग्रीन में शो कर रही है, लेकिन फिर भी इसने पूरा डाउनफॉल दिया। ठीक है, और सेंसेक्स में मूव भी काफी अच्छा था, काफी अच्छा मूव था सेंसेक्स में। कल इसकी एक्सपायरी है, इसमें और मूव आ सकता है, बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, इसमें बड़ा मूव आ सकता है क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी है। मतलब कल सबसे ज्यादा मूव सेंसेक्स में ही आ सकता है क्योंकि इसकी एक्सपायरी है। अगर मूव आया, डाउन साइड में मूव आया तो ठीक है। खैर, अप साइड में आप लोग याद रखिए, जब तक 81,000 को ब्रेक नहीं करता है बुलिशनेस मत लाइएगा बिल्कुल भी। 81,000 और डाउन में 80,900, ठीक है, 80,900 डाउन में, इसके बीच में आप ट्रेड मत लीजिएगा। ठीक है, 81,000 और 80,900 के बीच में बिल्कुल ट्रेड मत लीजिए। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है वैसे ही आप ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, 81,000 ये लेवल है, 81,000, ठीक है, 81,000 आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, ये 81,000 और ये है 80,900, इसके बीच में ट्रेड मत लीजिएगा। हो सकता है कल गैप डाउन हो और गैप डाउन होने के बाद सीधा मार्केट नीचे की तरफ भागे। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी। और गैप डाउन होने के बाद हो सकता है मार्केट रिवर्स भी कर जाए, और जब तक रिवर्स करेगा यानी 81,000 के जब तक ऊपर ना पहुंचे तब तक आप सीई की पोजीशन ना बनाएं। तो यहाँ पर सीई की पोजीशन भी आप बना सकते हैं 81,000 के अबव निकलने के बाद। ठीक है, तो ये है इसके लेवल, और इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 81,400। ठीक है, 81,400 है। जो पीई है वो अभी 419 पे है, और सी जो है वो है अभी 119 पे। ठीक है, 119 पे और 419 पे ये दोनों कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कहां तक जाता है 419। ओके, देखते हैं कल कहां तक जाता है। तो ये लेवल है सेंसेक्स के। बाकी आप लोग फिर निफ्टी में भी है, फिर निफ्टी में भी आज अच्छा मूव था, फिर निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं। ये दोस्तों फिर निफ्टी का चार्ट, और फिर निफ्टी में लेवल क्या आप याद रखोगे, फिर निफ्टी में सीधा आपको याद रखना है। देखिए, इसने
अपना 23,720 को भी ब्रेक किया और अभी मार्केट है 23,600 को लगभग टच किया है। ठीक है, लगभग टच किया। और जब तक मार्केट इसमें भी दोस्तों, जब तक मार्केट 23,730 को अगर जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक बुलिशनेस बिल्कुल भी लाना नहीं है। यहाँ पर काफी बार रेजिस्टेंस लिया है, तो इसको आप लोग याद रखिए। और डाउन में जैसे ही मार्केट 23,600 को ब्रेक करता है तो फिर डाउन की पोजीशन लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 23,850। ठीक है, 23,850 सी एंड पी। ठीक है, सी एंड पी, जो सी है वो अभी पी है वो अभी 278 पे है और सी 61 पे है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और जैसे इसको ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा आपकी साइड में 23,800। ठीक है, देन सेकंड टारगेट होगा 23,950। ठीक है, 950 भी हो सकता है। ठीक है, और डाउन की तरफ 23,400 डाउन की तरफ टारगेट हो सकता है आपका। ठीक है, देन हम लोग एनालिसिस करते हैं। फिर निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी रह गया है दोस्तों। ठीक है, मिड कैप निफ्टी में भी डाउनफॉल ही है। ये दोस्तों मिड कैप निफ्टी का चार्ट, और मिड कैप निफ्टी देखिए कितना गिरा है। ये भी अपनी फर्स्ट कैंडल से ही डाउन में ही है। ठीक है, अभी तक ये पॉजिटिव में था और जैसे इसने 13,050 का लेवल को ब्रेक किया और ये सीधा डाउन की तरफ भागा। ठीक है, 13,000 सीधा ये डाउन की तरफ ही भागा है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है 13,100। ठीक है, 13,100 में आप ट्रेड करिएगा। और जब तक ये इस लेवल को यानी 13,000 को जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक आपको बुलिशनेस बिल्कुल नहीं है। 13,000 जैसे आपकी तरफ ब्रेक करता है आप पोजीशन अपनी बना ले। और डाउन में आपको याद रखना है 12,980 का लेवल। ठीक है, 980 का लेवल डाउन की तरफ जैसे ये टूटता है तो फर्स्ट टारगेट आपका सीधा 12,800 आ सकता है। ठीक है, और जब तक इसके अप है तब तक 13,000 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक सी की पोजीशन ना बनाए। ठीक है, और इसमें भी डाउन अभी आ सकता है। ठीक है, इसमें डाउन अभी आ सकता है। जब तक 13,000 को ब्रेक नहीं करता है तब तक ये डाउन की पोजीशन में रह सकता है नेक्स्ट वीक के लिए भी। ठीक है, तो ये है दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑल इंडेक्स। और हम लोग थोड़ा ऑप्शन चेन भी डाटा देख लेते हैं कि किसका क्या डाटा बोल रहा है ऑप्शन चेन में, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आज के लिए। देखते हैं किसने क्या पोजीशन बना रखी है। अगर किसी ने कुछ पोजीशन बना रखी होगी तो पुट राइटिंग कितनी हो रखी है, कॉल राइटिंग कितनी हो रखी है, तो वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं बैंक निफ्टी में और निफ्टी में या सेंसेक्स में। सबसे पहले सेंसेक्स का देखते हैं। सेंसेक्स में किसने क्या पोजीशन बना रखी है। ठीक है, ये ओपन हुआ है आई थिंक ये है बैंक निफ्टी। ठीक है, ये बैंक निफ्टी ओपन हुआ है 1 मिनट दोस्तों, ये पुराना है। मैं निफ्टी ओपन करता हूं पहले। ठीक है, ये है दोस्तों निफ्टी। ठीक है, लेकिन निफ्टी में क्या ही करेंगे, ये तो आज का डाटा है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए कॉल राइटिंग तो बिल्कुल नहीं हो रखी है दोस्तों, यहाँ पर पुट राइटिंग हो रखी है जितनी भी है। ये दोस्तों कॉल राइटिंग तो बिल्कुल नहीं हो रखी है और जो भी है पुट राइटिंग है। ठीक है, तो हो सकता है कि निफ्टी में मार्केट बिल्कुल भी बाउंस ना करे और फिर डायरेक्ट नीचे भी जा सकता है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस भी कर सकता है, लेकिन बाउंस करने के चांसेस ज्यादा नहीं है क्योंकि पुट राइटिंग जो है वो ज्यादा हो रखी है। ठीक है, पुट राइटिंग जो है वो ज्यादा हो रखी है, तो हो सकता है कि मार्केट डाउन की तरफ ही चला जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अपना सेंसेक्स तो है ही नहीं है, आता ही नहीं है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं हम लोग। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कॉल राइटिंग हो रखी है, बाकी पुट राइटिंग भी है। तो देखते हैं, हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा
बाउंस कर सकता है, रिकवर थोड़ा सा रिकवर करने के बाद फिर डाउन की तरफ आ सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है डाउन की तरफ ना भी आए। ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है आगे। ये है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, और गिफ्ट निफ्टी अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि डाउन की तरफ जा तो रहा है। ठीक है, और इसमें मैं हाई भी अभी तोड़ा नहीं है, डाउन की तरफ जा रहा है। देखते हैं, इसको डाउन का लेवल है दोस्तों 24,770 को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, 24,770 को जब तक ये मार्केट तोड़ता नहीं है तब तक हो सकता है ये बुलिश में ना आए। ठीक है, सॉरी बेयरिश में ना आए। ठीक है, हो सकता है कि कल रिकवर भी कर सकता है ये पूरा फुल। ठीक है, देखते हैं 24,770 को आज ओवरनाइट में ब्रेक करता है या फिर नहीं करता है। अगर ये 24,770 को आज ब्रेक कर देता है, या मॉर्निंग में भी, ओवरनाइट नहीं करता है फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मॉर्निंग में और अगर वर्किंग आवर में भी अगर ब्रेक करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल में ब्रेक करता है 24,770 को, तो डाउनफॉल आने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर से दोबारा से देखते हैं आगे मार्केट में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफी बड़ा हो गया, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।